हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अस्तर वाले ब्लाउज की सादा और सिंपल कटिंग बताऊंगी शुरू से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा कि कैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं, कैसे हम ब्लाउज की लंबाई बढ़ा सकते हैं, कैसे गले की, मतलब हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी। कितनी दूरी पर कितना टेकिंग लगाते हैं। 36 से लेके 40 साइज तक का मैं आपको इसमें मेजरमेंट भी बता दूंगी। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि हाँ ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और ब्लाउज सिलना कितना इजी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कि अगर ब्लाउज आपने मतलब बढ़िया से कटिंग कर ली, उसको पूरा अच्छे से कटिंग कर लिया, तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। क्योंकि ब्लाउज की कटिंग करने से ही हमारा ब्लाउज अच्छा बनता है। अगर हम कितना भी बढ़िया सिलाई कर रहे हैं और कटिंग अगर हमारा खराब हो गया तो ब्लाउज खराब होना ही होना है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा और सबसे पहले आप ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट सीखिए, उसके बाद आप फिनिशिंग सिलाई पे जाइएगा। क्योंकि अगर आप कितना भी फिनिशिंग सिलाई कर रहे हैं और अगर आपको कटिंग नहीं बढ़िया से आ रहा है तो आप ब्लाउज की कटिंग अगर बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छा ब्लाउज नहीं सिल पाएंगे कभी भी लाइफ में। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए ये अस्तर है, मैंने मेन फैब्रिक को इस पर भी नहीं कटिंग करना है। सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है और अस्तर की कटिंग हमें बहुत ही अच्छे से करना होता है। और जो मेन फैब्रिक है वो तो थोड़ा बड़ा या छोटा होता ही है, पर अस्तर को आपको बहुत ही अच्छे से कटिंग करना है। तो चलिए, तो देखिए ये हमारा अस्तर है। तो इसको हमें देखिए ये दो इस तरह का अस्तर होता है। किसी भी ब्लाउज के लिए आपको ऐसा अस्तर होता है। तो सबसे पहले हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करना होता है कि कितना चेस्ट है। तो यहाँ पे मैं जो कटिंग कर रही हूँ चेस्ट का, उसे आप अगर ब्लाउज से नापना चाहें, किसी भी ब्लाउज का नाप अगर लेना चाहें तो आप किसी भी ब्लाउज को आप ले लीजिए। जैसे ये सादा ब्लाउज है, बिल्कुल सादा ब्लाउज है, इसी को मैं बता दे रही हूँ। देखिए इस तरह से आप बटन को बंद करके आप इस तरह से खींचते हुए ब्लाउज का नाप लीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद आपको कमर का नाप लेना है। कमर का भी नाप इस तरह से आप खींचते हुए ले लीजिए। बाजू का भी नाप आपको लेना है इस तरह से, जितना बाजू रहे इस तरह से। गले का भी आप नाप ले लीजिए। हर चीज का नाप लेना है। अगर बॉडी से मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका भी मैं नाप आपको बता दूंगी, बट मैं अभी बॉडी से मेजरमेंट करना नहीं बता रही हूँ। अभी मैं ब्लाउज से बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे 34, ये ब्लाउज 34 का था तो हमें 34 के नाप के ब्लाउज की कटिंग करनी है। अगर तो 34 का हमें चौथा भाग निकालना है। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला इसमें बता दे रही हूँ। तो देखिए ये 34 है, 34 इंच। इसको हम इंची को इस तरह रखेंगे 34 पे, इस तरह से, इस तरह से। देखिए 4 फोल्ड में हो गया है टोटल। तो जो ये वाला है इसको हम इस तरह खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। तो जो इसका टोटल लंबाई है, मतलब चेस्ट है, वो 8.5 इंच आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 8.5 इंच पे। अब ब्लाउज की जो लंबाई है, बैक साइड में हमें चाहिए 16 इंच का टोटल लंबाई। जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 15 इंच। तो इसमें 1 इंच हमें मार्जिन चाहिए, सिलाई मार्जिन। आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर शोल्डर जोड़ने के लिए। तो टोटल बैक साइड में आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। जो ये किसी बुजुर्ग का है तो उनका जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं है, तो उनका 15 इंच लंबाई है, तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक साइड में आप कभी भी 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ पे शोल्डर लेना है 5 इंच। आर्म होल हमें लेना है 5.5 इंच। यहाँ पे चेस्ट है 8.5 इंच का, तो यहाँ पे हमें देखिए 8.5 इंच पे एक निशान लगा देना है और इसे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है।
यहाँ पे हमें गुलाई भी दे देना है। बैक साइड का पार्ट है तो आप 1.5 इंच पे इसकी गुलाई दे दीजिए, इस तरह से, इसको इस तरह से। अगर आपके पास फ्रंच क्रव है तो आप उससे कर लीजिए, मेरे पास है बट मैं आपको इसी तरह बता दे रही हूँ। इस तरह से इसकी गुलाई दे देनी है। गला लेना है 2 इंच। ये देख सकते हैं आप 2 फोल्ड में ही बस फोल्ड है, इसे मैंने 4 फोल्ड में नहीं किया, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। ये बस मैं पीछे का पार्ट कटिंग कर रही हूँ, आगे का पार्ट मैं इस साइड से कटिंग करूंगी। इस तरह से कटिंग करने से हमारा जो कपड़ा है वो बचता है और अच्छे से हमारी जो अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कम कपड़े में आपकी फुल टोटल मतलब बड़ी लंबाई में ब्लाउज में हो जाएगी। तो आप इस तरह से कटिंग करिएगा। वैसे तो इसको 2 फोल्ड में भी फोल्ड करके मैं कर सकती थी, 4 फोल्ड में, बट मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो बैक साइड का पार्ट का गला था वो 5.5 इंच था, तो इसमें हम इस तरह से, ये हमारा बैक साइड का गला है, तो यहाँ पे 4 इंच पे एक हमें डॉट पॉइंट देना पड़ता है। जिसकी लंबाई आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट हो गया। तो इसको हम अब पहले कटिंग करके निकाल दे रहे हैं, तब हम आपको आगे का पार्ट का कटिंग बता रहे हैं। तो देखिए इस बैक साइड वाला पार्ट था, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने गला बंद की तरफ लगाया है, देख सकते हैं। ये जो गला है ये बंद है, ये बंद है, देख सकते हैं। और जो हम आगे वाला पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इधर खुला है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। खुले साइड में हम कटिंग कर रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा, 2 चीज होगा। देखिए, एक तो हमारी ब्लाउज की लंबाई बढ़ाने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि हमने इधर से कटिंग किया, अब हम इसको इधर से पलट के रखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो देखिए हमारा जो लंबाई है कितना ज्यादा बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन और तुरपाई के लिए मार्जिन ले लेना है, इस तरह से। इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच इसको लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमने जो बैक साइड का पार्ट है उसे यहाँ पे हमें रखना है, इस तरह से पलट के। तो ये बैक साइड का पार्ट है, हमने इस पे रखा है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमें, ये जो लाइन हमने लगाई है ना, वहां पे हमें इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से। जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उससे हमें 1 इंच बड़ा ये वाला पार्ट लेना है। तो देखिए 1 इंच हमने बड़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो सेम हमें इसी तरह से पकड़ के कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमने जो ये वाला निशान लगाया है, इस निशान को हमें यहाँ से कटिंग करना है। ये हमारा तुरपाई और हुक पट्टी के लिए है, इसको हम कट करेंगे।
तो देखिए ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से पलट के रख लेते हैं। यहाँ से हमें जो हमारा ये हमने ये वाला निशान लगाया है, इसको छोड़ के हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए 4 इंच पे, और आपको जितना आपका लंबाई है उतना आप ये ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हमें ये डॉट पॉइंट छोड़ के यहाँ पे 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है। तो ये हमारा साइड से एक ठो टेकिंग और एक ठो इधर से टेकिंग, तो ये हमारा चारों टेकिंग हो गया है। देख सकते हैं ये हमारा चारों टेकिंग है। अब हम इसकी आर्म होल की बस कटिंग कर देंगे, और गला हमको आगे वाला चाहिए 6 इंच, तो यहाँ पे गला भी बढ़ा देना है थोड़ा सा आगे साइड में। जितना गला आपको चाहिए उतना, इनको आगे का गला 6 इंच चाहिए था, पीछे का गला 5.5 इंच चाहिए था, तो इसी अकॉर्डिंग हम गले की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग कर देते हैं देखिए इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल का कटिंग हो गया। साइड से हम देखिए इधर का ज्वाइंट है, तो इसको हम ज्वाइंट से अलग कर देंगे, क्योंकि तो ये हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम इस तरह से इस निशान को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से पलट के दोनों पार्ट पे रख देंगे, तो ये हमारा दोनों पे निशान पड़ जाएगा देखिए इस तरह से। तो देखिए दोनों पे निशान पड़ गया है, तो इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये हमारा दोनों निशान देखिए इस तरह से सादा ब्लाउज का निशान है देखिए। तो ये हमारे आगे का पार्ट हो गया, ये हमारे बैक साइड का पार्ट हो गया। बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ पे कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए एक बार हमने फोल्ड किया है, फिर हमें इस तरह से फोल्ड करें, तो टोटल ये 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हो चुका है। इसकी लंबाई सबसे पहले आपको नाप लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बाजू की लंबाई थी वो थी 9 इंच, और ये है कपड़ा 9.5 इंच का। तो यहाँ पे हमें तुरपाई मार्जिन के लिए और सिलाई मार्जिन के लिए भी चाहिए था, और उनका जो लंबाई चाहिए था वो 10 इंच चाहिए था, तो कपड़ा कम है, तो अस्तर को हम इतना ही जितना है उतना कटिंग कर लेंगे, और डाउन करेंगे यहाँ पे 3 इंच, और इसे हम गुलाई दे देंगे। और मेन फैब्रिक को हमें बढ़ा के काटना है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे 1 इंच कम पड़ रहा है, तो उसे हम बाद में जोड़ लेंगे कपड़े में। जब हम बाजू की सिलाई करेंगे तो वहाँ पे हम जोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड से भी हमें कटिंग कर लेनी है, ज्वाइंट कपड़े को अलग कर लेना है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। हमें इसमें आधा इंच मतलब 2 इंच टोटल कपड़ा जोड़ना है, तो दोनों बगल से 1-1 इंच कपड़ा हम जोड़ेंगे। सिलाई करते वक्त हम आगे वाला पार्ट की छटाई कर लेंगे। आधा इंच अंदर की साइड में हमें छाटना होता है, तो उसे हम सिलाई जब करेंगे तो
मेन फैब्रिक पे जब हम बाजू की ज्वाइंट करेंगे तो हम कर लेंगे। इस तरह से भी आप बाजू के नाप लीजिएगा कि आपका कितना कम पड़ रहा है। तो देखिए हमारा आधा इंच तक, हमारा 1 इंच तक कम पड़ रहा है, तो उसे हम बाद में ज्वाइंट कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से भी आप नाप लेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कितना आपको कपड़ा ज्वाइंट करना है। आर्म होल के अकॉर्डिंग आपको बाजू की मतलब पता चल जाता है। तो मेन फैब्रिक की अब हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक का सबसे पहले बैक पार्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे हम बैक साइड के पार्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर लिया है और बैक साइड के पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से, और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारा जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है वो हिले नहीं और कटिंग हमारा अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अस्तर से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो बैक साइड का पार्ट कटिंग हो गया है, अब हमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो सेम हमें इसी तरह से कटिंग करनी है रखते हुए। ये आगे वाला पार्ट आप इस तरह से रख के कटिंग करिएगा। देखिए इस तरह से मिलाते हुए, ये भी 2 फोल्ड में फोल्ड है, इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे अच्छे से और फिर हम कटिंग करेंगे। तो हमारा जो कपड़ा है इधर उधर नहीं होगा। इसमें भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट करना है, जिससे कि अगर आप सिलाई करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। तो कभी भी मेन फैब्रिक को आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के कटिंग करिएगा। तो ये हमारा आगे और पीछे का पार्ट का कटिंग हो गया है। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए नीचे बॉर्डर दिया है, बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड मिलाते हुए करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे लंबाई, और जब हम सिलेंगे तो उसे हम बढ़ा लेंगे। तो देखिए हम नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इस पर हम रख के कटिंग कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो और अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो हमारी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। ये हम बटन पट्टी कटिंग कर रहे हैं जो कि 3 इंच चौड़ी है। देख सकते हैं इस तरह से आगे पीछे के। और तो देख सकते हैं ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है, ये हमारे बैक साइड के पार्ट के और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।